हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम टूल टिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम ट्री मैप को क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इफ यू वांट टू क्रिएट अ टूल टिप, तो टूल टिप किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। देखो, टूल टिप होता क्या है कि सपोज इफ यू क्रिएट अ न्यू पेज, ठीक है, नए पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे नए पेज में हमारे पास आती है पेज इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कैनवस सेटिंग्स में हमारे पास नहीं, एक्चुअली पेज इन्फॉर्मेशन में हमारे पास आता है यहाँ पे टूल टिप। कि जैसे मैं यहाँ पे टूल टिप करूँगी, आप देखोगे कि हमारे पेज का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसका यूज़ समझते हैं, इसका नाम भी मैं यहाँ पे टूल टिप ही पास कर रही हूँ, ठीक है। तो टूल टिप हमारे पास यहाँ पर है। आप चाहो तो कुछ और नाम भी यहाँ पे पास कर सकते हो सो दैट आपको समझने में ईजी हो। लेट्स से मैं यहाँ पे इसका नाम TP1 ले रही हूँ, तो टूल टिप 1, ठीक है। तो TP1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। पेज 1 पे हम वापस चलते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई भी चार्ट है, एक नया चार्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एंड आई डोंट नीड दिस मैट्रिक्स इन माई डैशबोर्ड, सो मैं इस मैट्रिक्स को भी यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। एंड एक चार्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल चार्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर रही हूँ। इस चार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। इस चार्ट पे हम चलते हैं, डेटा ऐड करते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पे ईयर्स का डेटा है। तो ऑर्डर्स में हम जाएंगे। ऑर्डर्स में हमारे पास यहाँ पे ईयर्स ऑर्डर ईयर हमारे पास है, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कितने ऑर्डर्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं इन 3 सालों के अंदर। तो ऑर्डर्स का डेटा हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर है, जिसमें हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी हमारे पास 2004 में आए हैं, देन 2003 में कंपैरेटिवली कम है और 2005 में उसके भी कंपैरिजन में यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी तक का डेटा है। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही 2003 पे मैं यहाँ पे होवर करवाऊँ, तो मेरे पास देखो आप यहाँ पे कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है ऑर्डर ईयर 2003 है, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर कितनी है, ठीक है। इस सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर के लिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर के लिए इस विजुअल पे मैं क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे डेटा लेबल्स को इनेबल कर सकती हूँ। तो सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर तो मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगा। बट व्हाट वी कैन डू इज, हम ये जो हमारे पास कार्ड आ रहा है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होवर करवाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट बन के आया जो कि मुझे क्लासिक मॉडल्स, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन है क्लासिक मॉडल्स की, दैट इज क्लासिक कार्स, विंटेज कार्स, शिप्स, प्लेन्स, ट्रक्स एंड बसेस, मोटरसाइकिल्स, जो कि हमारी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरी की सेल्स दिखाएगा हर साल की। यानी कि 2003 पे क्लिक करूंगी तो इन सारी कैटेगरीज की 2003 की सेल्स दिखाए। इस पे क्लिक करूँ तो 2004 की इन सारी कैटेगरीज की सेल्स दिखाए। इस पे क्लिक करूँ या इस पे होवर करवाऊँ एक्चुअली, तो मेरे पास 2005 की सारी कैटेगरीज की सेल्स निकल के आए। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, TP1 पे हम वापस चलते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कोई भी चार्ट। सपोज मैं यहाँ पे ये ऐड कर रही हूँ, वाई एक्सिस पे हमारी कैटेगरीज जाएंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर प्रोडक्ट लाइन, एंड एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे हो हमारे पास सेल्स का डेटा ऑर्डर डिटेल्स के अंदर है। तो यहीं से हम सेल्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा निकल के आ गया। ओवरऑल पूरा डेटा हमारे पास निकल के आया है। आप इसकी साइज को इस पूरे पेज पे यहाँ पे अलाइन कर सकते हो जैसे आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना हो। एंड वंस दिस इज डन, ठीक है, वंस हमने ये कर लिया, अब वापस से हमारे पेज 1 पे आते हैं। इस चार्ट को मैं यहाँ पे चूज करूंगी। चार्ट को चूज करने के बाद हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में टूल टिप्स हमारे पास इनेबल है, ठीक है। पेज टाइप हमारे पास यहाँ पे ये तो टूल टिप ही है, और पेज हम यहाँ पे ऑटो नहीं TP1 ले रहे हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कराती हूँ, आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही है क्लासिक कार्स, विंटेज कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, प्लेन, शिप्स एंड ट्रेन्स की। इस पे होवर कराऊंगी। सो लेट्स से इस बार मैं इस पे होवर करा रही हूँ, अगेन हमारे पास सेल्स निकल के आ रही है। इस पे भी अगर मैं ओवर कराती हूँ तो अगेन हमारे पास सेल्स निकल के आएंगी। तीनों सेल्स अलग अलग हैं, ये कैसे पता चले उसके लिए आप वापस से यहाँ पे आ सकते हो TP1 पे, एंड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं हमारे यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर एक्चुअली डेटा लेबल्स। तो इसी पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और डेटा लेबल्स पे हम चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा लेबल्स भी आ जाएंगे। इफ़ यू वांट कि आउटसाइड आए इनसाइड आए, उसको कैसे कस्टमाइज करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी पेज 1 पे वापस आते हैं। नाउ दिस टाइम इफ आई होवर हियर तो 1.4 मिलियन, 0.6 मिलियन, इस पे मैं होवर करवाती हूँ तो यहाँ पे 1.8 मिलियन है, और विंटेज कार है 0.9 मिलियन। इस पे मैं ओवर कराती हूँ तो क्लासिक कार्स है 0.72 मिलियन, वाइल एट द सेम टाइम विंटेज कार्स है 0.32 मिलियन। तो आप देख पा रहे हो कैसे ईयर्स के हिसाब से मेरा डेटा भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इसको हम टूल टिप्स कहते हैं। टूल टिप्स का बहुत मेजरली यूज़ किया जाता है जब आप प्रोडक्ट की कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के अंदर आप वैल्यूज़ दिखाना चाहते हो कि लेट्स से मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी ये सेम चीज़ लगा सकती हूँ कि अगर मुझे इस पे टूल टिप नहीं लगाना है बट मुझे इस चार्ट पे टूल टिप लगाना है कि मुझे यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ पता चल जाए इनके प्रोडक्ट्स की, नॉट प्रोडक्ट कैटेगरीज की, प्रोडक्ट्स की। तो व्हाट वी कैन डू इज कि इसको चार्ट को मैं दोबारा यहाँ पे चूज़ करती हूँ एंड यहाँ से मैं चूज़ करी हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लाइन नहीं बल्कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम हो, प्रोडक्ट नेम में भी हम टॉप 5 यहाँ पे लगा सकते हैं वही फिल्टर का यूज़ करते हुए। तो इसी पे चलते हैं, फिल्टर्स में चलते हैं। सम ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट नेम में मुझे यहाँ पे टॉप 5 वैल्यू चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। बेसिक फिल्टरिंग की जगह टॉप N का यूज़ करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे 5 पास कर देती हूँ। और किसके बेसिस पे टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स के बेसिस पे। तो ऑर्डर डिटेल्स में ही चलते हैं और सेल्स यहाँ पे लेके आगे ड्रॉप कर देते हैं कि सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे टॉप 5 प्रोडक्ट्स आ जाए। तो ये हमारे पास टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे। एंड इसी के बाद अगर मैं पेज 1 पे वापस जाती हूँ, ठीक है, इस पे चलते हैं।
पहले तो इसका टूल टिप यहाँ से डिसेबल करते हैं। तो इसका टूल टिप डिसेबल करने के लिए वापस फॉर्मेट में चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं एंड डिसेबल टूल टिप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। या आप अगर इसको इनेबल ही रखना चाहते हैं, आपको फिर भी होवर करने पे वैल्यूज़ चाहिए, तो आप इसको इनेबल भी रख सकते हैं, बट पेज में आप इसको ऑटो यहाँ पे रहने दीजिए। इस पे हम यहाँ पे आते हैं और इसके टूल टिप पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में टूल टिप पे गए और इसका पेज हम यहाँ पे ऑटो नहीं बल्कि TP1 लगा देंगे। इस पे जैसे ही मैं होवर कराती हूँ, अब वो चार्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स किसके आ रहे हैं, क्लासिक कार्स के। फिर विंटेज कार्स पे गए तो इनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स, मोटरसाइकिल्स पे गए तो इनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स, ट्रक्स एंड बसेस पे गए तो इसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स, प्लेन्स पे टॉप 5 प्रोडक्ट्स एंड शिप्स पे टॉप 5 प्रोडक्ट्स, लास्टली ट्रेन्स पे हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। तो काफ़ी यूजफुल होते हैं टूल टिप्स कि अगर आपको एक ही चार्ट पे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिखानी है तो यू कैन यूज टूल टिप्स, जिसमें आप टूल टिप एक दूसरे पेज पे क्रिएट कर सकते हो। तो मेक दिस एज अ टूल टिप आपको सिंपली इतना सा करना है कि पेज इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहीं पे आपके पास टूल टिप का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे टूल टिप की तरह चूज कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू पेज 1। आई होप इस वीडियो के बाद ये क्लियर है कि किस तरह से हम लोग टूल टिप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ